हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी ज़िंदगी आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोड़ लेने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी ज़िंदगी आपकी लाइफ का कौन सा सबसे खूबसूरत मोड़ लेने जा रही है। ये एक टारगेट रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ऑन ट्रैक गाइस। सबसे पहली बात तो ये देखो, पहला कार्ड देख लो किस्मत का साथ देखो, भाग्य का साथ देखो। पहले कार्ड क्या कह रहा है? ऑन ट्रैक पर गाड़ी आ चुकी है। मतलब सबसे ज़रूरी तो यही था गाइस, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि यही था। सबसे ज़्यादा संघर्ष देने वाली स्थिति यही थी कि लाइफ की गाड़ी जो है वो ट्रैक पर आ ही नहीं रही है ना। वो इस तरीके से चल रही है कि जिससे लाइफ के संघर्ष बढ़े ही बढ़े, है ना। परेशानियाँ क्रिएट हो ही हो, कठिनाइयाँ बढ़ती रहे। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है ना, या यूं कह सकते हैं जैसा मुझे कार्ड कह रहा है, जहाँ पर एक स्थिति को ऐसा बताया जा रहा है कि ऑन ट्रैक पर आपकी गाड़ी जो है ना वो आ चुकी है। इसका सेंस सीधे तौर पर क्या है? आपकी लाइफ की प्रतीक्षा खत्म हुई गाइस, आपकी लाइफ के इंतजार खत्म हुए, है ना। और आपका आपकी डेस्टिनी तक पहुंचना, आपकी उन चीज़ों तक पहुंचना जो आपको चाहिए, आपकी आवश्यकता है, आपकी खुशियाँ, आपकी ब्लेसिंग है, आपकी मनोकामना, उनका पूर्ण होना गाइस। आपके अधूरे रुके पड़े कार्य का पूरा होना। अब यहाँ पर क्या है पता है? आपकी लाइफ के संघर्ष पहली बात तो खत्म होंगे। दूसरी बात बेफालतू की जहाँ पर आपकी मेहनत लग रही थी ना, वो मेहनत आपकी एक्स्ट्रा में लगनी दूर होगी। आप समझ रहे हो? यानी एक बेफालतू की थकावट, एक बेफालतू का बर्डन जो आप पर चल रहा था ना, उसका भी आप पर से खत्म होना। और आपकी लाइफ के अब आगे से क्या है पता है? कि बस स्पीड जो है आपकी गाड़ी की वो बढ़ना। और ये आपके इतना नहीं कि इतना ज़्यादा संघर्ष देना है आपने, नहीं। अब आसानी आपको लाइफ में देखने को मिलेगी। अब बहुत आसानी से आप अपनी लाइफ की गाड़ी को स्पीड में आगे बढ़ा सकते हो गाइस। बस यहाँ पर अपने हल्के से कर्म पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। चीज़ें बड़ी स्मूथ जा रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ों की शर्तें जो है ना, वो आपकी लाइफ की गाड़ी की स्पीड बनाने में मदद करेगी। शर्तें क्या है? अपने व्यवहार को बड़ा न्यूट्रल रखना, डाउन टू अर्थ रहना। बहुत मुश्किलों के बाद में, इतने बरस बीत जाने के बाद में ऑन ट्रैक पर गाड़ी आई है। ये स्टेबिलिटी के साथ और स्मूथली लाइफ में स्पीड के साथ आगे बढ़नी चाहिए। समझ रहे हो ना? यहाँ पर अब थोड़ा भी हल्की सी भी मिस्टेक वाली बात नहीं रखनी है। हालांकि वो संभावना नहीं है, हालांकि ये नहीं है कि वापस से आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट हो। सबसे मुश्किल वाले रास्ते जो थे ना, है ना, वो आपने पार कर लिए। जहाँ पर बार बार टॉवर जैसी चीज़ें, या बार बार ऐसे कि गाड़ी पटरी से पलट जाए, ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे थी ना। मतलब ये एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करें। ऐसे हालात हमने बहुत पहले देख लिए और बहुत अच्छे खासे देख लिए हैं, है ना। तो अब आपका रास्ता कह सकते हैं गाइस, आपकी मंजिल तक पहुंचने वाला रास्ता ही बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। मंजिल तो खूबसूरत है ही आपकी, पर रास्ते का कहना ही क्या, जिसमें जिसमें एंजॉय हो, है ना, जिसमें कोई भी चीज़ करने में खुशी फील हो। आप समझ रहे हो? ये आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोड़ है गाइस। और ऐसा आपने कभी भी फील नहीं किया होगा जैसा अब आप फील करोगे कि अब मुझे, मतलब एक अगर इंसान खुद से कह दे, है ना, कि मेरी लाइफ में आसानी आने लगी है, ये बहुत बड़े शब्द होते हैं, बहुत बड़े शब्द होते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे ही मिलेंगे जो अपनी किस्मत को कोसते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर कोई इंसान ये कहता है कि नहीं, मेरा समय अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूँ, इसमें मैं क्या ही कहूँ, उनकी आत्मा कितनी संतुष्ट, आत्मा संतुष्ट होने के बाद में किसी इंसान के मुंह से ये शब्द निकलते हैं।
वरना इंसान और प्रतीक्षा में रहता है, मुझे और कुछ अच्छा मिले तो मैं इस बात को लेकर तारीफ करूँ या किस्मत की तारीफ करूँ, वरना किस्मत को तो मैं ऐसे ही कोसूँ। मतलब पता है इस तरीके ना बचपना वाला व्यवहार लोगों में चलता है ना। पर अब देखना आपके खुद के ये शब्द निकलेंगे, आप क्या समय किस तरीके से बीतता है ना। पहले आपको समय को काटना पड़ता था, अब आपका समय बीतेगा गाइस, और ऐसा बीतेगा इतना अच्छे, इतने व्यस्तता में कि कब दिन हो कब रात हो पता ही नहीं चले। इतना प्यारा स्तर पर बिना टेंशन के आपने एक मुराद मांगी कि मालिक कोई तो दिन ऐसा हो जहाँ बिना टेंशन के मेरा पूरा दिन निकले, है ना। मैं बिना टेंशन के जगूँ और बिना टेंशन के सोऊं, नींद कर पाऊँ, है ना। ये तैयार हो जाओ जी और ये कोई एक दिन की बात नहीं है मेरी खुशियों की चुम्बक, ये अब हमेशा के लिए जियोगे, हमेशा मीन्स हमेशा के लिए जियोगे, है ना। तो सबसे अच्छी बात लक आपका साथ देने लगा है, सबसे अच्छी बात ये समय आपका साथ देने लगा है। और इससे भी एक और खूबसूरत बात बताऊं गाइज, 3 सप्ताह भी पूरे कंप्लीट नहीं होंगे, है ना। 3 सप्ताह के अंदर आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन आपका चेंज होगा, और वो डायरेक्शन चेंज होगा जो इस जन्म में आपकी डेस्टिनी है। यानी अगर आप सबसे पहले जॉब के बारे में बताओ, अगर आप जॉब के लिए भटक रहे हो तो 3 सप्ताह के अंदर अंदर आपको जॉब मिलकर रहेगी। 3 सप्ताह के अंदर अंदर, हो सकता है इसकी संभावना ज़्यादा है कि बाहर आपके जॉब लगेगी, लेकिन लग जाएगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा ट्रैवल, और वो ट्रैवल ऐसा जो खुशी से भरा हुआ, जो लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए, जो आपकी टेंशन को दूर करे, ऐसा ट्रैवल बनना लिखा हुआ है ना। भले थोड़ा सा दूरी में ही हो, हल्का, कोई बहुत ज़्यादा दूरी में ना हो, लेकिन ऐसा होगा आपके साथ, है ना। जैसे ट्रेन से यात्रा करते हुए नजर आ रहे हो, जैसे कहीं बाहर थोड़ा सा दूरी में एक ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन वो ट्रैवल आपके भाग्य, आपके लिए इतना लकी साबित करे कि आप खुद खुद से कहो कि ये जो यात्रा थी ना मेरी, ये मेरे लिए बेहद शुभ निकली है। ये कभी कभी होता है, ज़मीन का इतना फर्क पड़ता है। मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, लेकिन मैं फिर कभी बताऊंगी आपको, मेरे भाई का ही है, और मैं फिर कभी बताऊंगी कि उनकी जॉब कैसे लगी। मतलब वो एग्ज़ाम मैं बता ही देती हूँ, चलो वो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। वो सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरे भाई का जयपुर में एग्ज़ाम का सेंटर आया था, तो वो वहाँ चले भी तो गए। अब वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने ऑटो वगैरह करी, वहाँ तक वो जैसे तैसे पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद पहुँचने के बाद में एग्ज़ामिनेशन हॉल जो था ना, वो बहुत दूरी पर था, और टाइम बराबर, अब तो ऐसा होता है कि 1 मिनट का भी देरी मंजूरी नहीं होती उसकी भी। तो वो वहाँ पर पहुँच तो गए, अब अंदर जाने के लिए उन्हें किसी की लिफ्ट की ज़रूरत थी कि कोई मिल जाए और वो बराबर टाइम पर एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाए। कोई नहीं, और किस्मत से एक बंदा वहाँ से गाड़ी लेकर, बाइक लेकर निकला, ठीक है। अब वो निकला तो सही वहाँ पर, लेकिन वो मेरे भाई ने लिफ्ट भी मांगी लेकिन वो आगे चला गया। वो इतनी दूरी पर गया कि मतलब जहाँ से मेरा भाई जा रहे थे, भैया जा रहे थे ना, वहाँ से उनको वो बंदा दिखे भी नहीं। अब समझ लो कितनी दूरी पर तक वो चला गया होगा। वापस से वो आया, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, वो वापस से आया बंदा, लौट कर आकर मेरे भैया को पूछे कि क्या आपको एग्ज़ाम देना है क्या। मेरे भैया ने कहा हाँ, और वो उनको लेकर गए साथ में, और वो एग्जैक्ट टाइम पर मेरे भैया उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रवेश कर गए, और उसी एग्ज़ाम में मेरे भैया की जॉब लगी आप समझ रहे हो लग। और जॉब भी ऐसी लगी, जहाँ एग्ज़ाम देने गए ना, आज वहीं पर एग्ज़ामिनेशन सेल में काम करते हैं, मतलब आज दूसरों के एग्ज़ाम लेता है। ये लक का साथ है गाइस, यही लक का साथ है। तो कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसे सामने आए ना, हारना नहीं चाहिए। मेरे भाई ने उस टाइम थोड़ी हिम्मत रखी, अब वो हिम्मत रखना आज काम करेगा कि जो भी हो देखा जाएगा, बस आगे बढ़ते तो चलो। मतलब उनका टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया था, आप समझ रहे हो ना। उनको ऐसा लगा कि वो सही टाइम, और नहीं पहुँचते, अगर पैदल जाते हैं ना तो वो नहीं पहुँच पाते, उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता। पर यहाँ पर लक ने साथ दिया, और यही तो लक की बात मैं आपको कह रही हूँ। जैसे मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ ना, समझा रही हूँ, उस समय मेरे दिमाग में ये वाला जो क्या कहते हैं ना, उदाहरण आया, इसका मतलब ये आपकी लाइफ के साथ बराबर में फिट बैठ रहा है। ये भी चीज़ें कुछ नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा कुछ लाइफ में अच्छा, लेकिन तब हो जाता है जब हम सोचते भी नहीं है। तब कोई ऐसा चमत्कार होता है, जैसे वो बंदा आया था वापस से।
है ना। इस तरीके से आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती है, पर होती है, डेफिनेटली होती है। आप समझ रहे हो। तो ये कहा जा रहा है, पहली बात तो सहायता का, दूसरी बात आपकी परीक्षाएं खत्म होनी, तीसरी बात आपकी प्रतीक्षाएं खत्म होनी, है ना, चौथी बात आपकी गाड़ी का ट्रैक पर आना। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो बेफिक्र होकर रहो गाइस, समय आपकी फेवर का बन गया है, डेफिनेटली आपकी फेवर का बन गया। और नंबर 1 की एनर्जी है एक नई शुरुआत। इस साल में 100%, 100% और 100% गाइस, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत बेहद प्यारे तरीके से होकर रहेगी, जिसे कोई नहीं टाल सकता। ये आपके कर्मों का लेखा जोखा है, ये आपके कर्मों का हिसाब किताब है। इस साल में ग्रहों की स्थितियां भी ऐसी बनी हुई है कि आपके अच्छे कर्म इस साल में आपको सपोर्ट करके ही रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, निश्चिंत होकर रहो गाइस और खुशियों के लिए तैयार रहो। ओके, 3 और 4 सेल्स, ये देखो इतनी शानदार तरीके से रिकवरी गाइस। पता है आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो, असंभव को भी संभव आप अपनी लाइफ में फील कर सकते हो गैस, और होगा भी आपके साथ। देखो एक चीज समझना, ये आपके थोड़े से पास्ट के बारे में बात करती है, उस पेन के बारे में जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि सब कुछ खंडित हो गया। फिर से सुनना और समझने की कोशिश करना, ये लाइफ की बहुत बड़ी रिकवरी, जहाँ पर इम्पॉसिबल होता है कि ऐसी रिकवरी हो जाए। ये किसी भी मामले में हो सकता है, आपके हेल्थ के मामले में हो सकता है, मे बी हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ हो, मे बी हो सकता है कि आपकी जॉब को लेकर हुआ हो, कि कुछ ऐसा मामला वहाँ पर हो जाना जहाँ पर आपको लगे कि जॉब वापस से आपका ज्वाइन होना या वापस से इस मामले का सुधरना पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी जॉब को लेकर वहाँ दिक्कत का होना आपके, ये हो सकता है। या रिश्तों को लेकर ऐसी तोड़ हो जानी, ऐसी चोट मिलने कि आपको अब ऐसा लगता होगा कि रिश्ते वापस से ठीक होना इस जन्म में मुमकिन नहीं है। ये तीनों में से कोई ना कोई चीज़ ऐसी कि जहाँ पर मिरेकल ही इन चीज़ों में ठीक कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। इसे समझने की कोशिश करना गाइस। जैसे ये कार्ड कहता है कि एक बटरफ्लाई, एक बर्ड, उसका घोंसला तोड़ दिया गया। अब उस बर्ड ने अपनी मेहनत को जारी रखा, घोंसला टूटने के बाद में भी उसने अपनी मेहनत को जारी रखा और फिर से तिनका तिनका करके अपने घोंसले को बुना है। प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रही हूँ। यानी कर्मों की सक्रियता अगर विपदा में भी, परिस्थितियों में भी, ऐसी सिचुएशन में भी आपकी सही में चली है, तो आपको रिवॉर्ड इस रूप में मिलेगा कि वापस से चीज़ें ठीक होकर मिलेगी आपको। समझ रहे हो ना। जहाँ पर मुश्किल समय आया वहाँ पर शिकायत तो चलती है, हर किसी की चलती है, इंसान है हम। लेकिन साथ में अगर आपकी कर्म की सक्रियता रही, जो मैंने बार बार कहा था आपको कि उस समय को खाली मत जाने देना, उसका परिणाम जो है अब आगे उठ कर आएगा। क्योंकि मैं 100 बार कह चुकी हूँ और मैं अब भी आपको सतर्क कर रही हूँ गाइस। 2020 से लगाकर 2029 का समय इंसानों की सोच से परे है। ऐसी ही घटनाएं लोग देखेंगे जो इंसान के कंट्रोल में नहीं हुआ करती है। ऐसे मिरेकल देखेंगे जो इंसान के कंट्रोल में कभी भी नहीं हो सकते। समझ रहे हो। 20 से लगाकर 25, मतलब ये समझ लो मई, है ना, और जून का हाफ कह सकते हैं 2025, ये समय ऐसा था जहाँ पर शायद बेगुनाह भी भुगते हैं, शायद नहीं यकीनन बेगुनाह भी भुगते हैं, है ना। और वो तब भी जस्टिस के लिए प्रार्थना कर रहे थे और इस बात के लिए रो रहे थे कि उनके साथ जस्टिस नहीं होता, और उनके साथ चीज़ें अच्छी भी नहीं गई। लेकिन इसके बाद का समय जो है ना, मंदिर की घंटी बजी, इसके बाद का जो समय है ना, वो आपकी लाइफ के लिए कुछ और ही लेकर आया, जहाँ पर उस समय का परिणाम जो है ये आपको अब देखने को मिलेगा। और अभी चल रहा है 2026 का ऐसा। अब धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सुधार ही देखोगे। मैं एक बात आपको कहूँ, एक तो ये ध्यान रखना बड़े बोल नहीं बोलने हैं, एक ये ध्यान रखना आपके साथ जस्टिस होगा, 100% होगा, किसी भी तरीके से हो जस्टिस होगा आपके साथ। कभी भी ये नहीं कहना जिसने जो कर्मा किया है उसने वो भोगा है, मेरे साथ न्याय हुआ। आप अपनी जीत के लिए सेलिब्रेट करना, किसी की हार के लिए नहीं। ठीक है, फर्क है दोनों में। ठीक है,
दूसरा, कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि समय आपको सुखी करेगा, और सुख में इंसान की बुद्धि थोड़ी डगमगा जाती है, ईगो अहंकार आ जाता है, थोड़ा घमंड आ जाता है। ये मैंने बहुतों बार आपको कहा है, बहुतों बार कहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आएगा कि आप, एक कहता है ना, एक इतनी सुख की कामना कभी इंसान ने नहीं करी कि इतना सुख मिल सकता है। और इंसान को इतना भर भर कर, अगर 9 ऑफ कप्स है, वो कप सारे भरे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इंसान की सोच जो है, खुशी जो है ना, उसमें मैं समझा नहीं सकती उनका माइंड कैसा हो जाता है, उनकी समझ कैसी हो जाती है, अरे मुझे इतनी खुशियाँ मिल रही, इतनी खुशियाँ मिल रही है ना। और उनकी सोचने विचारने की जो क्षमता होती है थोड़ा डगमगा जाती है, फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझते, है ना। और आपने ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपकी रीडिंग में मैंने कईयों बार नोटिस करा है, घमंड वाला कार्ड आता है, अहंकार वाला कार्ड आता है, और आपने वो चीज़ कभी नहीं करनी है। और इसके लिए आपने क्या कहना, देखो समय आपकी फेवर में आ गया, गाड़ी ऑन ट्रैक पर आ चुकी, स्पीड बढ़ेगी। जो मैं आपको उपाय बताऊँ आज, है ना, वो उपाय करना, डेफिनेटली करना। मेरे खुशियों के चुंबक, बाकायदा आप खुद कहोगे, आपके मुंह से ये शब्द निकलेगा, मैं खुशियों का चुंबक हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपके मुंह से निकलेगी। ठीक, ब्लैक और ब्लू नहीं पहनना है आपने, बिल्कुल नहीं। ठीक, और जितना हो लाइट कलर के कपड़े पहनो, और कभी भी बाहर जाओ, कोई ज़रूरी काम जाओ, जूते चमचमा कर, है ना, एकदम चकाचक करके, साफ सुथरे करके फिर पहन कर जाओ। जूते गंदे नहीं होने चाहिए, इसका अपनी पर्सनालिटी पर बहुत अलग प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अपने कपड़े, अगर जैसे हो ना, लोगों की आदत में होती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनका पोछा बना लेते हैं, या फिर झाड़ने के लिए वो बना लेते हैं, ऐसा कुछ, है ना। आपने दोनों ही चीज़ें नहीं करनी है, अपने कपड़े तक की इज्जत करनी है, समझ रहे हो ना, ऐसी गलती नहीं करनी, इससे वीनस खराब होता है। और कभी भी सल वाले कपड़े जो होते हैं ना, सलवटों वाले कपड़े ऐसे नहीं पहनने, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन कर देखो, आपको सुकून मिलेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे, और आपकी खुद की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सबसे ज़रूरी है हम खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू तो करें। इंसान दूसरों की नज़र से खुद को देखता है, कि अगर कोई मेरी तारीफ़ करे तो मैं मानूं कि मैं सुंदर हूँ। क्यों? हमें भी मालिक ने आंखें दी है, और हमें पता होना चाहिए, है ना। ये इस बात का प्लीज़, मैं कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर समझाती हूँ। मेरी खुशियों के चुंबक बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। अगर लाइफ अब सुख की ओर बढ़ रही है ना, तो हमें सुख को स्टेबिलिटी के साथ एंजॉय करना है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि हर रोज़ आप कमेंट करके कहो, मैम आज मेरी अब लाइफ में इतना अच्छा हुआ, आज मेरी लाइफ में इतना अच्छा हुआ, ये मेरी खुशी मुझे मिलेगी, मैं ये मानती हूँ। समझ लो ना, मेरी आत्मा कितनी तृप्त होगी ना, वो मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मेरी ऊर्जा ऐसे ही बनती है कि मैं हंसते मुस्कुराते चेहरे देखती हूँ ना, मेरे लिए वो जादू का काम करता है, मेरे लिए वो मिरेकल है ना, मेरे लिए महासुख है वो, जिसे मैं शब्दों में नहीं समझा सकती, तो नहीं समझा सकती। इस वजह से मेरी कोशिश रहती है आपके लिए जितना अच्छा बोलता हूँ उतना अच्छा बोलूँ। खैर, हम रीडिंग पर आते हैं। बहुत बातें हो गई। तो ऐसे मामलों पर जहाँ वो इम्पॉसिबल भी लग रहा है ना, वो पॉसिबल हो जाएंगे गाइस। कुछ चीज़ें इतने बड़े लेवल पर आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होगी, क्योंकि जैसा कहा कि जून 2025, मतलब मई से जून के बीच का जो समय है ना, यहाँ से आपकी लाइफ में सुधार 2029 तक, है ना, कितना कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में, आप सोच भी नहीं सकते गाइस। क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई भी है, जो आपके होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन का, क्या कहते हैं, संकेत के बारे में बात करती है गाइस। और इतनी अच्छी समृद्धि के साथ आपकी लाइफ का होना, यहाँ पर भी वृक्ष की एनर्जी, कि आप इतना कुछ अचीव कर जाओगे कि आपको खुद को भी पता नहीं है गाइस कि आपकी लाइफ में इतना कुछ बदलाव हो गया। एक चीज़ समझना, आप सोचोगे कि अब रिकवरी किस मामले को लेकर होंगे, मामले तो बहुत सारे चल रहे हैं। जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टेंशन, जहाँ पर आपको लगता है इस मामले को लेकर इससे ज़्यादा टेंशन किसी और मामले को लेकर नहीं है, और वो मामला जब आपके दिमाग में चलता है या कभी भी चला है, तो आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखी है। इसका मतलब मालिक ने आपको ये कहा कि इस मामले में सुधार हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, आपने चिंता नहीं करनी, पर एक समय लगेगा, तब होगा। और ये वो समय आ रहा है जब उस मामले को लेकर रिकवरी होगी। मुझे ज़्यादातर संभावनाएं हेल्थ को लेकर लग रही है।
जैसे हो ना, पैर के चोट लगी है, हाथ की चोट लगी है, कभी एक्सीडेंट हुआ है, उस मामले को लेकर रिकवरी का या तो इलाज लगना आपके, या कोई चमत्कार, मानो मालिक जाने क्या होगा। लेकिन एक बड़ा चमत्कार ये 3 सप्ताह के अंदर अंदर आप देखोगे गाइस। जॉब भी लग सकती है और हेल्थ में अब ये नहीं एक ही बारी में जल्दी से हेल्थ को लेकर आपको चमत्कार देखने को मिल जाए, पर उपाय का लग जाना, और ऐसा कि आपकी हेल्थ ठीक हो, उस और मुड़ जाए आपका आपकी लाइफ, है ना, उस बारे में कहा जा रहा है। और बच्चों के साथ आपके टर्म्स बहुत अच्छे जाएंगे गाइस। सबसे उत्तम बात ये कह सकते हैं आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने को लेकर कि आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ आपके लाइफ जो है वो अब अच्छी जाएगी। लोग, परिवार के लोग आपको समझेंगे गाइस। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी इंसान के लिए, परिवार का सपोर्ट मिलना। ओके, अब तो ये चीज़ें है ही नहीं गाइस। 2 ऑफ कीज की एनर्जी आई है, अब तो समाधान है। आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा डर है आपके मन में, आपको लगता है कि फिर से आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचो और कोई हिडन पैकेज उठ कर ना आ जाए, है ना, या कुछ ऐसा नहीं हो जाए जिसमें अफरा तफरी वाली या टूट फूट वाली चीज़ें फिर से देखने को मिल जाए। क्यों ऐसा गलत सोचते हो? क्योंकि गलत होगा ही नहीं, कारण समझने की कोशिश करो, बेफिक्र होकर लाइफ में आगे बढ़ो। देखो आपका मन किस तरीके से है, आपको जिस साँचे में ढले वैसे ढल जाए, ऐसा व्यवहार तो आपका हो चुका है, फिर किस बात को लेकर डर? और ये नहीं सोचो कि अब आप सोचो कि मुझे ये खुशी मिल जाए या मेरे इस मामले में रिकवरी हो जाए, उस मामले में जैसे ही आपको आदत पड़े और फिर से कुछ चीज़ें खराब से चली जाए। ऐसा नहीं होगा और ऐसा सोचना भी नहीं है आपने। ये समझने की कोशिश करो, मैंने क्या कहा, इस साल में कुछ चीज़ें इस तरीके की विचित्र चलती है जो बहुत ज़्यादा विचित्र है। उन्हें मैं नहीं समझाऊंगी आपको, है ना। आपको अगर मेरी बात पर बिलीव हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, पर जब आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो तब आपको मेरी ये बात ज़रूर याद आएगी। मैम ने कहा था कि मिरेकल जैसी चीज़ें और इतने अच्छे लेवल पर चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी जैसा आप आज कह सकती हूँ, सपने में भी नहीं सोच सकते। आज आप ये रीडिंग देख कर जरूर कहोगे मालिक ये रीडिंग हमारी लाइफ में सच हो जाए, पर आपने नहीं पता ये रीडिंग आपकी लाइफ में सच होकर रहेगी, सच होकर रहेगी। आप चाहे क्लेम करो या मत करो, आप प्रार्थना करो या मत करो, आपने कर्मा पहले बना लिए इसके। तो ये जिद आपकी नहीं है अब कि ये रीडिंग आपकी लाइफ में फले या ये चीज़ें आपकी लाइफ में इस तरीके से सुधर कर आए। समाधान खुद से होते हैं वो देख लेना, चीज़ें खुद से आपकी फेवर में आती है वो देख लेना, और आपके व्यवहार में वो परिवर्तन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था कि आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आपका माइंड जो है ना वहाँ पर जिद पर अड़ जाता था, और ये चीज़ें तो स्वीकार्य नहीं है, ये चीज़ें नहीं, जैसे ना तो पीछे की चीज़ों को छोड़ना और ना लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना, अटक कर रह जाना, स्टक होकर रह जाना, और आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसे बने तो आप किसी भी प्रकार की टूट फूट आपको देखने को नहीं मिलेगी, और लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल आपको देखने को मिलेगा गाइस। सच में आप खुद हैरान हो जाओगे कि इस तरीके की मिरेकल की कामना तो हमने करी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे मिरेकल हमें देखने को मिले। तो आप समाधान खुद से चला कर आपके पास आएंगे, आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने उनके कर्म पहले बना कर रखे हैं, है ना। फिर से सुनना, फिर से सुनना, क्योंकि मैंने कईयों बार कहा है, फिर से कह रही हूँ कि जो लोग उस सर्वोच्च सत्ता पर बिलीव नहीं करते ना, वो भी उस सर्वोच्च सत्ता पर बिलीव करेंगे, शिकायतें दूर होंगी। ठीक है। ओके, कोई बहुत बड़े मामले में आपकी विक्ट्री है गाइस, बहुत बड़े मामले में। और आपकी पर्सनालिटी ऐसे बनने वाली है चाहकर भी आपको कोई इग्नोर ही ना कर पाए गाइस। और अच्छी बात ये है आपके लाइफ को लेकर ये बात गाइस, पता है आपके दिल दिमाग में क्या चीज़ें छाई हुई है। आप जितना संकट, जितना दर्द आपने अपनी लाइफ में देखा ना, आप उतना ज़्यादा खुद को अंदर से बदलना चाहते हो। उस हर एक मामले को लेकर जहाँ पर आपके इमोशंस को नहीं समझा गया, आप अपने इमोशंस को इतना बैलेंस में करना चाहते हो, पत्थर दिल नहीं बनना चाहते।
पर इमोशंस को इतना कंट्रोल में करना चाहते हो कि फिर से लाइफ में कभी चोट ना खाओ। सामने वाले के साथ आप गलत नहीं करना चाहते, उसे आपने उस जजमेंट को आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। ये पॉइंट। दूसरा, खुद को भीतर से सुधारना कि मेरे इमोशंस इतने बैलेंस में रहे। तीसरा, मेरी लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, मेरे कर्तव्यों को निभाने के लिए, उसके लिए दौड़ पर दौड़ना और उसको लेकर माइंड में ये चीज़ें सेट करना कि मेरी हेल्थ भी ठीक रहे। एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ती चली जा रही है और सारी चीज़ें पॉजिटिविटी के आधार पर एक क्रम, एक और एक झुंड बना रही है। यहाँ पर पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी है। आपके फिनेंशियल मैटर इस लेवल पर अच्छे होंगे। देखो, ग्रोथ और इतनी अच्छी स्टेबिलिटी के साथ पूरा प्रकाश फैला देना, पूरी रोशनी फैला दे अपनी। आपने ऐसी लाइफ का सपना सपना भी नहीं देखा होगा गाइस, जैसे इतनी अच्छी जॉब या इतना अच्छा बिजनेस आपका चलना, रोशन कर रहे हो। मतलब ये मैं क्या ही कहूँ, ब्लैक और ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई का दिखना अगर कभी आपको पहले भी बार बार दिखी है तो उसका सेंस सीधे तौर पर यही है कि एक समय के लिए आपको स्टक किया गया और अभी आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी बनी हुई होगी या बहुत बार बनती होगी कि स्टक जैसी सिचुएशन बन जाती है कि फंस कर और अटक कर रह गए, है ना। ये फंस कर अटक कर रहने वाला थोड़े टाइम के लिए होता है आपके लिए, मुझे समझ में आता है, कुछ सालों के लिए निकल गया, महीनों के लिए निकल गया, पर आपका डिवाइन टाइम तो यही है। अब यहाँ पर ऐसी बात तो नहीं है कि बहुत कुछ महीनों बाद में आपके साथ अच्छा होगा या बहुत कुछ दिनों बाद में आपके लाइफ में अच्छा होगा, है ना। यहाँ पर तो क्या ही कहूँगा इस, यहाँ पर तो भाग्य साथ चल रहा है। अब यहाँ पर तो मिरेकल इस तरीके के ही देखने के मिलेंगे कि लाइफ किस तरीके से परिवर्तित होती है। खुद कहोगे कि मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि इस तरीके से लाइफ में तो बदल सकती है, किस तरीके की लाइफ मेरी बदल सकती है ना। ये है बहुत अच्छी लाइफ और इमोशंस की फुलफिल होने आपके, वो भी बात है। बहुत अच्छी लाइफ जियोगे का। सो दूसरा है लाइफ का ऐसा मामला जहाँ पर इतनी बड़ी जीत का मिलना गाइस, और ये जीत आपके लिए प्रसिद्धि का कारण बन जाएगी, आपको नींव से मिल दिला देगी और आपकी इज्जत किस स्तर पर बढ़ाती देखो। यानी एक चीज समझ लो, यहाँ पर कहा ना, ऐसे मामलों पर भी रिकवरी होगी जहाँ पर आप सोच नहीं सकते। यानी अगर आपकी इमेज को लेकर कुछ ऐसा आपने सुना है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती, एक कहता ना कि चरित्र पर कोई बातें आने वाली या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर इंसान को सबसे प्यारी अपनी इज्जत ही होती है, अपना मान सम्मान ही होता है। मान सम्मान पर ठेस लगने वाली बात अगर आपने सुनी है तो वहाँ पर देख लेना चमत्कार। कुछ चीज़ें इस तरीके से फेवर में आने का आप कुछ नहीं करोगे लेकिन फिर भी लोगों की सोच आपके लिए बड़ी सकारात्मक होती हुई फील हो जाएगी। कुछ लोग आपसे दूरी बनाएंगे, लोग वही दूरी बनाएंगे जो आपके लिए नेगेटिव होंगे, और वहाँ पर टर्म्स को ठीक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ से लोग जो नेगेटिव सोच वाले हैं वो आपसे दूरी बनाए तो बनाने देना, है ना। पर जो लोग आपके लिए पॉजिटिव है वो आपके साथ कंटिन्यू में रहेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात कह रही थी, आपकी लाइफ का लीगल मामला इतना बड़ा है जहाँ पर आप सोच नहीं सकते, या अभी आपको लग सकता है कि ये इम्पॉसिबल है कि इसमें आपकी फेवर में न्याय आ जाए। ये आपकी फेवर में न्याय आएगा गाइस, जो भी है आपकी फेवर में न्याय आएगा। मैंने कहा ना, न्याय के साथ एक सेलिब्रेशन जुड़ा हुआ दिख रहा है ना। तो वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो और कोई भी इंसान आपके विरुद्ध किसी प्रकार की चाल को नहीं चल सकता, क्योंकि ये पूरा समय कहता है ना, शतरंज की तरह आपके फेवर में आकर खड़ा है कि कुछ भी, जैसे है ना, आपको खेलना भी नहीं आता, आपको चालें चलनी नहीं आती, कुछ भी चलाओगे ना, कुछ भी करोगे, लेकिन वो भी चीज़ आपकी फेवर में, वो भी चीज़ आपके पक्ष में काम कर जाएगी। यानी आप उसी तरीके से चलोगे जैसा ईश्वर चाहते हैं, मालिक चाहते हैं। यानी क्या है कि इतना बड़ा सपोर्ट मालिक का कि वो आपके हाथ नहीं है, वो मालिक के हैं जो आपका हाथ पकड़कर वो क्या कहते हैं, प्यादे कहते हैं, है ना, वो चलवा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ कही जा रही है। खुश रहने की कोशिश करो गाइस। अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन तो आप अब देखोगे। आपने अभी तक अपनी लाइफ का एक रिवर्स कह लो या फिर एक उल्टा रूप कह लो कि कुछ एक क्या कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं, एक हिस्सा कह सकते हैं, इस तरीके का देखा है। पर बड़ा खूबसूरत रूप लाइफ का जो एक बहुत अच्छे मोड के रूप में आ रहा, वो अब देखोगे गाइस आप, है जी। ओके, ट्रिपल टाइम 111 की एनर्जी आई है।
ट्रिपल टाइम 111 की एनर्जी आई है ना। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आपके मन में एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होने वाली बात है कि आप कोई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो, पर आपको ऐसा लगता है कहीं आपको असफलता ना मिल जाए, है ना। आपके मन में ये विचार है, आप आगे तो बढ़ो। और ये समय ऐसा है कि यहाँ पर क्या कहा, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और किस्मत का साथ, 30% आपकी मेहनत और 70% जो है ना, ये आपकी किस्मत का साथ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। क्या कह रही हूँ, अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरी लाइफ जो है बिल्कुल स्मूथ चल रही है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, इसका मतलब यही है कि जितनी मेहनत उससे ज़्यादा किस्मत का साथ देखने को मिले आपको, और वो भी सपोर्ट, किसी न किसी प्रकार से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आप खुद देखोगे कि मतलब मालिक चाहते मैं टेंशन नहीं करूँ, आपने टेंशन बहुत ज़्यादा भोग ली है, आपको खुद को फील होगा कि ईश्वर नहीं चाहते, मालिक नहीं चाहते मैं टेंशन करूँ, और हर एक प्रकार की नकारात्मकता से आपका बचाव। आपके मन में ये आपको असफलता मिल जाएगी। रीडिंग कह रही है जो भी काम आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, वहां पर आपको असफलता इस बार और आगे नहीं देखने को मिलेगी, सफलता ही आपको मिलेगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने सोच रखी है, कुछ चीज़ें आपने प्लान कर रखी है, उस प्लान के अनुसार ही आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। आपने एक एक करके प्लान करके रखा है कि आप पहले ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, उसी प्लान के अनुसार आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। ये मैनिफेस्टेशन जैसा हो गया कुछ, जो फल भी रहा है ना। ये कौन है जो लिख कर रखे, प्लान लिख कर रखे हैं इन्होंने, कोई तो है जी। हाँ, लिख कर रखा है, मुझे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। क्या बात है, कमिटमेंट भी है, आगे शादी की संभावना भी बनी हुई है, ये भी है। ओके, ये दोनों ही गाइस देखो, कहता है ना कि लविंग अलाइनमेंट गाइस, बहुत प्यारा संयोग का बनना, धन से संपन्न लाइफ का होना, पर्सनल लाइफ से संपन्न लाइफ का होना, कमिटमेंट, शादी को लेकर एक अच्छा खासा योग बना हुआ है, कह सकते हैं योग संयोग बने हुए हैं। और ऐसे अभी समय भी इस तरीके का चल रहा है गाइस कि जिनकी शादी होने में विलम्ब लग रहे हैं, है ना, या अभी तक में रिश्ता नहीं बैठा है, फिक्स नहीं हुआ, तो रिश्ता भी अच्छा खासा मिल जाना, अच्छे इंसान के साथ शादी होना और कमिटमेंट भी मिले रिलेशनशिप में, तो वो स्टेबिलिटी के साथ लाइफ टाइम के हिसाब से वो है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। अब वो कार्मिक लेसन जो थे ना, वो कंप्लीट हो गए। सबसे खूबसूरत बात, ये मोड जो है आपकी लाइफ का, जो बड़ी खूबसूरती के साथ आपको लेकर चल रहा है, इसके पास्ट में आपके वो कार्मिक लेसन, कार्मिक पैटर्न खत्म हो गए, जो जो बोझा की तरह आपके साथ चल रहे थे, कैसे एक टोकरे की तरह चल रहे थे, जिनका आपके सर पर से उतरना बेहद ज़रूरी था, और एक भारी भरकम तनाव देने के बाद में वो आपके सर पर से उतरे हैं, है ना। अब चीज़ें ठीक है, अब परेशानी नहीं है, किसी प्रकार का बर्डन है, आप खुद रिलैक्स फील करोगे, आपको खुद को ऐसा लगेगा कि बर्डन सारे हट गए। और इसका सीधे तौर पर इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, आपके पेट पर। देख लेना, जब भी आपकी ओवर थिंकिंग आप कम करने लगोगे, है ना, गिल्ट बार बार नहीं लेकर आना, या फिर बड़ों को थोड़ा सा ध्यान रखकर उनके लिए शब्द काम में लेना, ये चीज़ें जैसे ही होंगी ना, आप देख लेना आपके पेट में आपको आसानी देखने को मिलेगी। और जैसे पेट में आसानी देखने को मिलती है, पेट को लेकर तबीयत ठीक होती है आपकी, बस आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होंगी गाइस, काफ़ी सारी आपके शुभ कार्य होंगे। अब इससे क्या कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। मैं उसे पूरी डिटेल में समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ना, पेट का खुशियों से क्या संबंध है, ये ग्रहों से जुड़ी हुई बातें हैं गाइस। जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो इंसान के लिए चीज़ों को जल्दी लेकर आने में भी सफलता लेकर आती है, या चीज़ों को डिले में भी कर सकती है ना। इस वजह से मैं कहती हूँ कि कभी भी गलती हो जाए ना, माफ़ी मांगिए और फ्री हो जाए, और उस गलती को मत दोहराओ। तो अगर कोई चीज़ें आपको जल्दी से मिल रही है, तो उसमें आपकी ओवर थिंकिंग और गिल्ट जो है, बार बार पछतावा जो है, वो आपकी चीज़ों में, खुशियों में डिले ना करते हुए, ये जुपिटर को थोड़ा ख़राब कर देता है। और जुपिटर ही जो होता है ना, वो आपकी खुशियों के लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ कही जा रही है, तो बिल्कुल प्लान के अनुसार, यूनिवर्स के प्लान और स्ट्रेटेजी के अनुसार आपकी लाइफ में चीज़ें और सिचुएशन इस तरीके से बन रही है, जहाँ पर कैसे भी करके अब आपको खुशी मिलनी है। आपका पास्ट आप भूल जाओ,
आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाए और आप स्पीड में आगे बढ़े जो देखना, यानी कहने का मतलब क्या है कि 9 कप्स है और 9 कप्स को भरना यानी एक के बाद एक, यानी शीघ्रता से चीज़ें अच्छी होना। कभी ये लाइफ में अच्छा हुआ, कभी ये लाइफ में अच्छा हुआ, कभी आप ट्रैवल करने जाओ, कभी घूमो, कभी फिरो, पर टेंशन आपके दिमाग में ना हो, है ना। ये सबसे अच्छी बात है और लोग भी आपके लिए चर्चा करेंगे कि आजकल इनकी लाइफ देखो कितना खुशी खुशी रह रहे हैं, है ना। आपके हाव भाव को नोटिस करेंगे, आपको कहेंगे कि कितना प्रसन्नचित्त रह रहे हो, इवन आपकी लुक्स की भी तारीफ होंगी कि आप कितना सुंदर दिख रहे हो और आपका आपका सुंदरता में जो है ना वो निखार आता जा रहा है। बिल्कुल गाइस, एक स्किन में एक थोड़ा डलनेस होता है ना, वो हटकर एकदम ग्लो करे ना स्किन खुशी से, वो देखने को मिलेगी, है ना। आपको मैं कह रही हूँ आईना देखना शुरू कर दो और थोड़ा पानी पीना शुरू कर दो गाइस। पानी का ख्याल रखना, इन चीज़ों का ख्याल रखना, जो भी गाइडेंस आ रही है, ठीक है। जूतों का कहाँ, साफ सुथरे करके पहनने, कपड़े साफ सुथरे करके पहनने हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो आप, फिर चीज़ें बड़ी स्मूथ जाएगी और अच्छे में जाएगी। टेंशन ही मत करना और एक हनुमान चालीसा रोजाना करना, आप आपकी लाइफ में बहुत आसानी देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना जी। तो गाइस, लाइफ आपके लिए इतना खूबसूरत मोड़ लेकर आ रही है जहाँ पर किस्मत का पूर्णतः आपको प्रबल सपोर्ट देखने को मिले, आपकी योजनाएं फलीभूत हो, आपके सोचे हुए सपने साकार हो और आपकी लाइफ में ऐसे परिवर्तन हो एक के बाद एक कि उन खुशियों में जैसे एक हो ना कि कोई इंसान हंस रहा है और उनकी हंसी कंट्रोल हो उससे पहले एक नया कोई चुटकुला उन्हें सुना देना कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे बनी रहे बनी रहे। तो समय वैसे आपके फेस पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, दिल की मुस्कुराहट देखना चाहता है, इसमें सराबोर हो जाना और खुशियों को पूरी तरीके से एंजॉय करना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।